सीरीज़ के पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिहुन सूजी से उस लेडी के बारे में पूछ रहा होता है जिनका अफेयर सिहुन के डैड के साथ चल रहा होता है। सूजी सिहुन से कहती है, अब मैं तुझे इस बारे में क्यों बताऊं, अब तू हमारी फ्रेंडशिप को बीच में लाना बंद कर। ये बोलकर सूजी वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिहुन तही से मिलने के लिए आता है और तही के लिए नूडल्स बनाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी यून मिस म्योंग को बताते हैं कि सिहुन के डैड सिहुन के बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। मिस म्योंग कहती हैं कि मेरी शादी होने तक ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। यहाँ हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि सेक्रेटरी यून मिस म्योंग को पसंद करते हैं। अगले सीन में सिहुन के डैड मिस सोल से मिलते हैं और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम सेजू और सूजी को साथ में वॉक करते हुए देखते हैं। सेजू वहाँ रोमांटिक हो जाता है, इसलिए सूजी वहाँ सेजू से कहती है, रोमांटिक बनना बंद कर, तो सिहुन नहीं है। सूजी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सेजू ज़्यादातर मजाक के मूड में रहता है, इसलिए सूजी को सेजू का रोमांटिक मूड अजीब लगता है। सेजू और सूजी एक जगह खाना खाने के लिए आते हैं और वहाँ सूजी सिहुन के डैड और तही की मॉम को साथ में देखती है और वहाँ सूजी पहचान जाती है कि जिसके साथ सिहुन के डैड का अफेयर चल रहा है वो तही की मॉम है और इस बारे में वो सेजू को भी बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तही अपने डैड के साथ होती है और डैड तही को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे मेरी परफ्यूम की वजह से डेट किया था। तही वहाँ अपने डैड से कहती है कि मुझे आपकी बनाई हुई कॉफ़ी की स्मेल ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर तही सिहुन के साथ होती है और कहती है मुझे तो तुम्हारी नेचुरल स्मेल ही पसंद है। तही वहाँ कहती है तुमसे प्यार करने के बाद मैं कितना बदल गई हूँ। फिर सिहुन तही के क्लोज आने की सोचता है मगर फिर नर्वस हो जाता है। इसके बाद सिहुन तही का पोर्ट्रेट बना रहा होता है मगर वो उसकी स्माइल भूल जाता है और फिर वो तही के पास आता है और तही से कहता है स्माइल करो। तही पूछती है किस लिए। सिहुन तही को बताता है मैं तुम्हारी स्माइल भूल गया था। तही फिर हंसते हुए स्माइल करती है। अगले दिन सिहुन कैफ़े में बैठा होता है जहाँ तही काम करती है। वहाँ तही की मॉम अपनी फ्रेंड के साथ आती हैं। सिहुन वहाँ बैठकर तही की पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर रहा होता है। तही की मॉम मिस सियोल ये देखती हैं। सिहुन फिर उनकी तरफ देखता है। मिस सियोल सिहुन से कहती हैं सॉरी, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ इसीलिए देखने लगी। फिर तही की मॉम सिहुन से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। तही की मॉम तो पहले से ही पहचान गई थी कि वो तही है, बट वो जानना चाहती थी कि सिहुन तही को कैसे जानता है। फिर अगले सीन में सिहुन अपने डैड से लड़ रहा होता है क्योंकि सिहुन के डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि सिहुन के ड्रग एडिक्टेड होने की र्यूमर्स फैल रहे थे और इससे कंपनी को नुकसान हो रहा था। सिहुन वहाँ कहता है कि आपको डर लग रहा है ना कि मैं जेके ग्रुप की चेयरवुमन को बता दूंगा कि आप मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं और कंपनी आपके हाथों से चली जाएगी। सिहुन फिर कहता है मैं ये सबको बता दूंगा कि आपका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। सिहुन के डैड कहते हैं ऐसा मत करना, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। इस पर सिहुन कहता है मेरा वैसे भी कौन सा फ़ायदा हो रहा है। सिहुन के डैड सिहुन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मिस म्योंग वहाँ आती हैं और सिहुन के डैड से कहती हैं कि ड्रग र्यूमर्स को बंद करने के लिए मेरे हॉस्पिटल में सिहुन का पब्लिकली टेस्ट करवा लो। सिहुन के डैड इसके लिए मना कर देते हैं और सिहुन वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस म्योंग सिहुन के डैड से कहती हैं कि जेके कंपनी के बारे में जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं मैं उसे क्लियर कर दूंगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर। इसके बाद तही को जियंग से पता चल जाता है कि सिहुन के ड्रग एडिक्टेड होने के र्यूमर्स फैल गई है। फिर तही सिहुन से मिलती है और सिहुन तही को टाइटली हग करता है। अगले दिन सिहुन तही को अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करवाने के लिए बाहर लाता है। सिहुन तही से कहता है तुम्हें घर पर बैठकर पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए, बाहर आकर धूप लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस पर तही कहती है आई डोंट केयर। फिर तही कहती है मैं अब और नहीं भाग सकती हूँ और ये कहकर वो वहीं पर ही फ्लैट हो जाती है। सिहुन तही को उठाकर एक जगह बैठा देता है। तही वहाँ सिहुन को बताती है मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें एक लोकेशन चुनकर मॉडल तैयार करना है और मैंने मुश्किल लोकेशन चुन लिया है। फिर तही देखती है कि सिहुन की तरफ एक फ़ुटबॉल आ रही होती है। तही बीच में आकर सिहुन को फुटबॉल से लगने से बचाती है। तही को चोट लग जाती है तो सिहुन तही की चोट पर दवाई लगाता है और कहता है कि तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लोकेशन पर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत है और एक कूली की भी। इसके बाद सूजी की मॉम जेके ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं और ये सब सूजी और सेजू भी देख रहे होते हैं। रिपोर्टर्स वहाँ मिस म्योंग से ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे मिस म्योंग काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। सूजी ये देखकर कहती है कि मेरी मॉम को फंसाया जा रहा है।
नेक्स्ट सीन में सूजी सीधा तही की मॉम के पास पहुंच जाती है। तही की मॉम सूजी से कहती हैं मेरी एग्जीबिशन ख़त्म हो गई है। इस पर सूजी कहती है हाँ, मगर मैं आपकी फ़ैन हूँ और मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए था। सूजी मिस यॉल को ऑटोग्राफ देने के लिए वो मैगज़ीन देती है जिसमें सिहुन के डैड और उसकी मॉम मिस म्योंग की शादी वाली अनाउंसमेंट की पिक्चर्स होती हैं। मिस यॉल वो पिक्चर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और फिर सूजी वहाँ से ऑटोग्राफ लेकर चली जाती है। अगले सीन में सिहुन सूजी के पास आता है और सूजी से कहता है तुझ पर चिल्लाने के लिए सॉरी। सिहुन वहाँ सूजी से कहता है कि तू मुझे नहीं बताएगी क्या कि तुझे कैसे पता चला कि मेरे डैड किसी और को डेट कर रहे हैं। फिर सूजी सिहुन से कहती है तू जानना चाहता है, तुझे और बुरा लगेगा। फिर सिहुन सूजी से कहता है प्लीज़ बता मुझे जानना है, लेकिन सूजी इस बात को टाल देती है। फिर मिस म्योंग सेक्रेटरी यून से कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम मुझे क्यों रोक रहे थे, तुम बीच में मत आओ। ये बोलकर मिस म्योंग वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वहाँ सेक्रेटरी मिस म्योंग से कहते हैं क्या तुम इन सब से पीछे नहीं हट सकती हो। फिर मिस्टर यून मिस म्योंग से कहते हैं तुम्हारे डाइवोर्स के बाद मुझे लगा कि तुम मुझे एक मौका दोगी, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ इसलिए गिव अप कर दिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। इसके बाद मिस म्योंग मिस्टर यून से कहती हैं कि पता है तुम मुझे कैसे लगते हो, तुम मुझे वो ब्यूटी लगते हो जिसे बीस्ट से प्यार हो गया है। हम दोनों पूरी तरह से अलग हैं। फिर मिस म्योंग कहती हैं मुझे सिहुन के डैड मिस्टर कौन पसंद हैं और तुम मुझ पर तरस खाना बंद कर दो। यहाँ पर मिस म्योंग को ये पता होता है कि सिहुन के डैड का अफेयर चल रहा है और वो ये भी जानती हैं कि अफेयर किसके साथ चल रहा है। मिस्टर यून इसी बारे में मिस म्योंग से कहते हैं और इस पर मिस म्योंग कहती हैं ये सब मैं देख लूँगी, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर इसके बाद सेजू अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है और अपनी मॉम को उन फ्लावर्स की पिक दिखाता है जो उसने सूजी के लिए ख़रीदा था और उन फ्लावर्स से रिलेटेड सेजू को सूजी की कुछ बातें याद आती हैं। यहाँ सूजी ने उन फ्लावर्स को अपना फेवरेट फ्लावर बताया था। इसके बाद जेके ग्रुप की चेयरवुमन सिहुन के डैड के पास आती हैं और कहती हैं क्या ये तुम्हारा प्लान है, तुम पीछे हटकर मिस म्योंग से सब कुछ करवाओगे और फिर बाद में उसे डाइवोर्स दे दोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा बोलोगे वह वैसा ही करेगी? बिल्कुल भी नहीं। सिहुन को कंपनी के लिए तैयार करो और तब तक खुद सब कुछ संभालो। फिर चेयरवुमन कहती हैं कि अगर सिहुन के लिए तुम्हें बुरा लगता है तो अपनी जिम्मेदारियों को संभालो। इसके बाद हम तही और सिहुन को देखते हैं। तही के प्रोजेक्ट के लिए वो दोनों लोकेशन पर आते हैं और सिहुन वहाँ तही को काम करता हुआ देखता है और तही के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है जहाँ उसने तही को किस किया था। ये सारी बातों को याद करके सिहुन अपने मन में सोचता है कि तही को एक दिन पता चल जाएगा कि उसने तही से कितना बड़ा झूठ बोला है और मन में कहता है पहली बार मुझे डर लग रहा है और ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।